हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था थर्ड क्लास के ईवीएस से रिलेटेड एनसीईआरटी के नोट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फोर्थ क्लास से, जो पूरा एनसीईआरटी का सार है, या कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। वो सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सारे नोट्स जो हैं बाईलैंग्वेज हैं, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, अगर आपको पसंद आई है, तो उसे शेयर करना ना भूलें। आज का सेशन भी अगर आपको पसंद आता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, जिससे उन्हें अपने एग्जाम पे हेल्प मिले। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं पार्ट 2 में। हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस पर्यावरणीय अध्ययन इन्वायरमेंट साइंस पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस पे जो भी एनसीईआरटी की बुक पे है, वो सारे टॉपिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। बैम्बो एंड रोव ब्रिज आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसाम, इंडिया। दोस्तों, बैम्बो जिसे बांस कहते हैं, बांस और रस्सी से बने पुल भारत में कहाँ पाए जाते हैं? असम राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? असम राज्य में पाए जाते हैं। द स्टेट ऑफ असम द रेनफॉल इज़ वेरी हैवी एंड समटाइम्स द वाटर इज़ फिल्ड अप टू द नीज। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है, जैसा कि आप जानते हैं, और कभी कभी यहाँ पे पानी क्या होता है, घुटनों तक भर जाता है। ट्रॉली ट्रॉली क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्विंग मेड ऑफ वुड विच इज़ माउंटेड ऑन एन आयरन रोप एंड विद द हेल्प ऑफ पुलीज इट मूव्स ऑन दिस रोप। 4 to 5 चिल्ड्रन कैन सिट इन इट साइमल्टेनियसली। एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है, और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। इसे ट्रॉली कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज ये कैसा ब्रिज होता है? ये ब्रिज होता है ईंटों तथा लोहे की सरियों से बना हुआ, जिसे सीमेंट ब्रिज कहते हैं। दोस्तों, एक वल्लम नाम है। वल्लम जो वर्ड है किसके लिए यूज़ किया जाता है? वल्लम इज़ यूज टू क्रॉस द रिवर इन केरला। वल्लम इज़ द स्मॉल बोट मेड इन वुड। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। अगला है दोस्तों कैमल कार्ट। कैमल कार्ट क्या होता है? इन राजस्थान देयर इज अ प्लेस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच कैन ऑल्सो वॉक इन द सैंड। ऊँटी गाड़ी क्या होती है, जिसे हम कैमल कार्ट भी कहते हैं, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है। दूसरा है, आप सभी इसको जानते हैं, ब्लॉक कार्ट। बैलगाड़ी से कहा जाता है। मैदानी इलाकों में पहले इसका अक्सर प्रयोग किया जाता था, अब तो ये लगभग विलुप्त हो चुकी है। अगला है जुगाड़, जिसे कहते हैं हम मेक शिफ्टर। इट लुक्स लाइक ए मोटर बाइक फ्रॉम द फ्रंट बट इज मेड ऑफ वुडन फिट्स फ्रॉम द बैक। ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फलों से बनी होती है, जैसा कि आजकल आपके वहाँ जैसे सब्जी वब्जी बेचने वाले जो भी आते होंगे, तो आगे से क्या लगाए रहते हैं, वो मोटर बाइक की तरह अपना लगाए रहते हैं, पीछे से कुछ भी प्लेन सब्जी का वो बनाए रहते हैं लकड़ी वाला, वो उसी टाइप का कुछ होता है। ठीक है। इन डेंस फॉरेस्ट इट रिमेन्स डार्क इवन ड्यूरिंग द डे एंड द साउंड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर हेard इन द साइलेंस। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षी और जानवर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस आप सभी जानते हैं। कीपिंग फिट ऑन द स्नो वन शुड वॉक केयरफुली एंड फिट गेट ट्रैप्ड इन द फ्रेश स्नो एंड इफ द स्नो इज फ्रोजन देन द फीट कैन ऑल्सो स्लीप। बर्फ़ में पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, और अगर बर्फ़ जमी हुई तो पैर फिसल जाता है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों। रग्ड रॉकी रोड्स आर फाउंड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। बट डू नॉट हैव एयर बट दे हैव स्मॉल होल्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। दे हैव कवर्ड विद फीचर्स एंड विद दिस हेल्प द बर्ड्स लिसन। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। दोस्तों, लिजार्ड जिसे चिपकली कहा जाता है, लिजार्ड ऑल्सो हैव स्मॉल होल लाइक एयर्स दैट आर विजिबल व्हेन लुक्ड एट वेरी केयरफुली।
छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो बहुत ध्यान ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। क्रोकोडाइल ऑल्सो हैव ए स्मॉल होल लाइक एयर्स बट आर नॉट ईजिली विजिबल। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन उन्हें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। डिजाइंस ऑन एनिमल स्किन आर कॉज बाई हैविंग हेयर ऑन देयर बॉडी। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं एलिफेंट की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अ लार्ज एलिफेंट ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स ऑन एंड सब इज वन डे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एलिफेंट टेक्स वेरी लिटिल रेस्ट, द एलिफेंट स्लीप्स ओनली फॉर 2 to 4 hours इन वन डे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल कितना, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया था क्वेश्चन। एलिफेंट लव्स टू प्ले इन वाटर एंड मड, इट गिव्स कूलनेस टू हिज बॉडी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। एलिफेंट्स आर फैन लाइक व्हेन द हीट इज फेल्ट, द एलिफेंट स्नेक इट्स एयर एंड विंड्स। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। द 3 month old एलिफेंट वेट अराउंड 2 kg। 3 मंथ के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों बात करते हैं हाथी के झुंड की। ओनली एलिफेंट एंड चिल्ड्रन लिव इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट। हाथी के झुंड में केवल हाथनी और बच्चे ही रहते हैं। द एल्डेस्ट एलिफेंट ऑफ द हर्ड इज द लीडर ऑफ द एंटायर हर्ड। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी को पूरे झुंड की नेता कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट हैज 10 to 12 एलिफेंट एंड चिल्ड्रंस। हाथी के झुंड में 10 से 12 हाथनी और बच्चे होते हैं। एलिफेंट फ्रॉम 14 to 15 इन ईयर्स लाइव इन हर्ड्स, ही देन लीव्स द हर्ड अगेन। हाथी के जो झुंड होते हैं 14 से 15 साल के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ ट्रेवल। हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान, जोधपुर और खेजगढ़ी गांव की। देयर वर मैनी खेजड़ी ट्री इन दिस खेजड़ी विलेज इन राजस्थान। द पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज स्टूड बाई स्टिकिंग to the trees 300 ago to save the trees from being cut down। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ को कटान से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। इवन आफ्टर 300 years people here who are called Bishnoi protect tree and animals despite being in the desert। This area is lush green, animals roam around without any fear। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा रहता है। जानवर बिना किसी डर के यहाँ पे घूमते रहते हैं। खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी क्या होता है? दिस ट्री, एक ट्री का नाम है, इज़ फाउंड वेरी मच इन द डेजर्ट एरियाज, इट डज नॉट रिक्वायर मच वाटर। यह एक रेगिस्तानी पेड़ है दोस्तों, रेगिस्तान में पाया जाता है तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती कि जाहिर सी बात है, रेगिस्तान में वैसे ही पानी नहीं है तो यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक खेजड़ी एक ट्री का नाम है जो राजस्थान में पाया जाता है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेडिसिन एंड देयर इज़ अ नेबर होम इन द वुड। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इस लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। ट्री लेगम्स आर यूज आर वेजिटेबल्स, लीव्स आर ईटन बाई एनिमल्स लिविंग देयर एंड चिल्ड्रन प्ले इन द शेड ऑफ दिस ट्री। पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, सब्जी जो उसके फल होते हैं सब्जी के काम आते हैं और पत्तियां वहाँ पर जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं उसे, और इसकी छाया में बच्चे खेलते रहते हैं। अनीता कुशवाहा दोस्तों, इसे चमकता सितारा, गर्ल्स स्टार भी कहा जाता है। शाइनिंग स्टार आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टोरीज ऑफ ऑर्डनरी गर्ल्स हु चेंज द लीव्स बाय गोइंग टू स्कूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। तो अनीता कुशवाहा क्या है दोस्तों? चमकते सितारे जिसे कहा जाता है। चमकते सितारे किसे कहा जाता है? चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को कहा जाता है जिनकी असाधारण कहानियाँ होती हैं, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली होती है। तो ऐसी जो गर्ल है उसका नाम है अनीता कुशवाहा। बढ़ते हैं आगे। बिहार, मुजफ्फरनगर, लोचाहा गांव। लीची ट्रीज आर फाउंड वेरी मच इन दिस एरिया। जो एरिया है यहाँ पर लीची के ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लीची फ्लावर आर अट्रैक्ट बीज वेरी मच, देयरफॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन डू बिग किम एंड मेक हनी। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन भी करते हैं और यहाँ से शहद भी वो निर्माण करते हैं।
देर इज ऑल्सो गवर्नमेंट कोर्स ऑफ बिग कीपिंग, मधुमक्खी पालन का जो सरकारी कोर्स है वो भी इन शहरों में होता है। अक्टूबर टू दिसंबर इन द टाइम ऑफ लेबी एक्स एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट बिग कीपिंग। इसका जो सही समय होता है दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ये समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। दोस्तों जो लीची के फूल होते हैं फरवरी में खुलते हैं, मतलब खिलते हैं। लीची फ्लावर कम इनटू प्ले इन फरवरी। अ बी गेट 10 kg ऑफ हनी फ्रॉम अ बॉक्स। एक बक्से में 10 किलो शहद लगभग हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का छत्ता। इन एवरी हाइव देर इज अ क्वीन बी विच लेज एग्स। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे देती है। देर आर ऑल्सो सम मेल्स बी इन द हाइव विच लीव्स नो वर्क एंड डू नॉट अदर वर्क। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ वर्किंग बीज इन द हाइव। इट वर्क्स थ्रू आउट द डे फॉर हनी। द जूस ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो कीप सर्चिंग फॉर द सेम। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती रहती हैं। When a bee get juice, she perform a kind of dance so that the other flies know where the juice is. जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। वेरी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वर्किंग बीज मेक हनी विद दिस जूस। द वर्क ऑफ मेकिंग द हाइव इज ऑल्सो डन बाई दैम। काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। द टास्क ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन इज ऑल्सो डन बाई दिस पुअर बीज। द क्वीन फ्लाई लेज एग्स ओनली। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का काम होता है। और जो क्वीन फ्लाई होती है, जो रानी मक्खी होती है, केवल अंडे देती है। ठीक है, चींटियाँ, दीमक और ततैया के बारे में पढ़ते हैं। 4 ants ऑल्सो लिव टुगेदर। चींटियाँ भी लगभग क्या होती हैं, मिलजुल कर ही रहती हैं। द वर्क ऑफ आंट कंटिन्यूस। चींटियों का काम बटा रहता है। क्वीन आंट्स होती है जो अंडे देती है दोस्तों। सोल्जर्स आंट होती है जो बिल का ध्यान रखती है। वर्किंग आंट होती है जो भोजन ढूंढ के लाके आती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो टर्मिनेट्स एंड वेब्स होते हैं, दीमक और ततैया होते हैं, वो भी क्या रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक है गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद वलसाड गुजरात में है जो। ठीक है, गांधीधाम कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में, वलसाड नामक स्थान पे जो गुजरात में है। ठीक है, अगला दोस्तों है कोझिकोड, जो कहाँ पे है? केरल के मडगांव में स्थित है। मडगांव काहे के लिए प्रसिद्ध है? रेड सॉइल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों देर आर 92 टनल्स एंड 200 ब्रिज ऑन रूट फ्रॉम गोवा टू केरला। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा यहाँ की प्रमुख बोलियाँ हैं। इन मलयालम में दोस्तों जो मदर्स एल्डर सिस्टर होती है, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को, मदर्स माँ को क्या कहते हैं? अम्मू माँ। फेरी इज़ यूज टू मूविंग वाटर फ्रॉम हेयर इन केरला। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज स्पेशल कैंपस इन आंध्र प्रदेश। दिस कैंप्स हेल्प टू सेंड यंगर मैरिज गर्ल्स बैक टू स्कूल। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। दोस्तों इन कबड्डी का जो गेम होता है, छेड़ गुडू, हु टू हा डूडू, छू किट किट, कबड्डी कबड्डी ETC इसमें बोला जाता है। आवाज़ें निकाली जाती हैं, अलग अलग इसकी आवाज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नाउ शी लिफ्ट अप टू 130 kg आउटसाइड इंडिया। कर्णम मल्लेश्वरी वॉज वन 29 मेडल्स। हिज फादर इज ए कांस्टेबल इन द पुलिस। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। ये वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिता भी पुलिस में क्या हैं? हवलदार हैं। अ वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है दोस्तों? फूलों की घाटी स्थित है। मधुबनी क्या है? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट नेम मधुबनी इन बिहार। ऑन फेस्टिवल एंड जॉयस ओकेजन स्पेसिस पेंटिंग आर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस एंड इन द कोर्टयार्ड। बिहार में मधुबनी नामक का एक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहाँ पर घर की दीवार पर और आंगन में खास तरह के चित्र
बनाए जाते हैं। पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन सीटेट पे। दीज पेंटिंग्स आर मेड बाई एडिंग कलर टू अ पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंगकर मिलाए जाते हैं। इंडिगो, टर्मरिक फ्लावर्स, टी कलर्स एक्सेट्रा आर यूज टू मेक दीज कलर्स। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन दीज पिक्चर्स एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश, इटीसी एनिमल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु आते हैं। दोस्तों इन उत्तर प्रदेश वेजिटेबल्स ऑफ कंचर फ्लावर्स इज मेड है लॉट। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। बनाना फ्लावर वेजिटेबल इज़ फेमस इन केरला। केरल में केलों की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। डम्पलिंग्स ऑफ ड्रम स्टिक फ्लावर आर मेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। कलर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम गोदावरी जीनिया क्लोथ्स आर डाइड विथ दोज कलर्स। गुलदावरी जीनिया के रंग से भी कपड़े बनाए जाते हैं, उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर परफ्यूम। परफ्यूम इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला प्रसिद्ध है इत्र के लिए। परफ्यूम, रोज वाटर एंड केवड़ा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर इन कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। बात करते हैं अगला दोस्तों डेरा गाजी खान कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। डेरा गाजी खान कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। एडिंग काउ डंग टू द सॉइल डज नॉट कॉज ए वॉर्म ऑफ द सॉइल। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा कभी नहीं लगता है। द प्रोटेक्ट द वुड फ्रॉम टर्मिनाइट्स, नीम एंड वुड स्टिक आर लेड ऑन द फ्रेम। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी का फ्रेम बनाकर यूज किया जाता है। सोना विलेज दोस्तों, सोना विलेज कहाँ पे है? हरियाणा में है। ऑन द वे ऑफ दिल्ली फ्रॉम सोला गुड़गांव इज फाउंड। सोना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। द बेस्ट वे टू क्लीन वाटर इज़ टू बॉइल्ड वाटर। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बॉयल किया जाए। एक बेलवनिका गांव है दोस्तों कर्नाटक में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई ओनियन कल्टिवेशन बिगन। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। द सॉइल ऑफ द फील्ड इज सॉफ्ट विद द हेल्प ऑफ पिक्स। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। इन कर्नाटका द प्लो इज कॉल्ड कुरीगे। कर्नाटक में इसको कहा गया जाता है, इस हल को क्या कहा जाता है? कुरीगे कहा जाता है। सम प्लांट ग्रो ऑन देयर ओन इन द फील्ड विदाउट सोइंग विच आर कॉल्ड वीड्स। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड अदरवाइज वीड्स टेक ऑल द मैंस्योर एंड वाटर एंड द क्रॉप इज लेस। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। इफ द ऑनियन इज नॉट डग इन टाइम इट विल रोट इनसाइड द ग्राउंड। अगर प्याज को सही समय पर नहीं खोदा जाए तो जमीन के अंदर ही सड़ जाता है। हैज़ इज कॉल्ड इलेज इन कर्नाटका। कर्नाटक में हंसिया को इलगे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। गिजुभाई बदेका। गिजुभाई बदेका कौन थे? गिजुभाई बदेका लिव्ड इन गुजरात एंड ही यूज्ड टू राइट फनी स्टोरीज एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। गिजुभाई जो थे गुजरात में रहते थे, वो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ पत्र लिखा करते थे। दोस्तों पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। A delicate spring of plant wood hair, cotton and cotton are all planted in the slurry in of कलचीड़ी। कलचीड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाई, रिजोई सब बिछा होता है। द बीक ऑफ कलचीड़ी इज रेड फ्रॉम इनसाइड। कलचीड़ी की चोंच के अंदर अंदर से कैसी होती है? कलचीड़ी की चोंच रेड कलर की होती है। कलचीड़ी ईट्स स्मॉल इंसेक्ट। छोटे छोटे कीड़ों को ये खाती है। क्राउ नेस्ट ऑल्सो कंटेन थिंग्स लाइक आयरन वायर एंड वुडन ब्रांचेस। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कुको डज नॉट मेक इन नेस्ट। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द कुको लेज एग्स इन द क्राउज नेस्ट। द क्राउ ऑल्सो इंक्यूबेट्स द कुकूज एग्स विद इट्स एग। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। समटाइम द कुकू थ्रोज क्राउ एग एंड लेज इट्स एग। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को भी फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। क्राउ वुड नेस्ट ऑन हाई ट्री ट्रे। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौन? कौवा। फाख्ता। फाख्ता क्या है दोस्तों? विल नेस्ट बिटवीन कॉक्टस थ्रोन्स और इन मेहंदी ट्रीज।
कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ के बीच घोंसला बनाए रखता है। स्पैरो, गौरैया, सी ऑल्सो बिल्ड्स अ नेस्ट बिहाइंड द मिरर ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड। अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी एक घोंसला कौन बनाती है? गौरैया बनाती है। पिगन्स नेस्ट इन ओल्ड हाउसेज और रंस, कबूतर पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी क्या है? दे कीप टेकिंग इन ट्रीज इन समर एंड ले एग्स बाय मेकिंग डीप होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री। बसंत गौरी गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन बर्ड के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ये सारे आपको बताए जा रहे हैं। एंटर बर्ड सील द लीव, जिसको दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है। सील द लीव्स विथ इट्स पॉइंटेड बिक एंड प्रिपेयर्ड इट्स मिडल बैक टू ले एग्स। अपनी नुकीली चौंच से पत्तू को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे में तैयार करती है। शकरकोरा, सुगरखोरा, जिसे शक्करकोरा कहा जाता है। इट मेक्स इट्स हैंगिंग स्लरी ऑन द हैंगिंग ट्रीज ऑफ ए स्मॉल ट्री ऑफ सर्व। ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। स्वरकोरा मेक यूर ओन हेयर, फाइन ग्रास विथ तीन ट्विंग्स, ड्राइड लीव्स, कॉटन पीस ऑफ ट्री बार्क, स्पाइडर वेब्स एंड क्लोज रैंक्स। अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पत्ती, टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों की चित्रों से बनाती है। मेल वेवर बर्ड्स मेक्स देयर ओन नेट्स। नर भी और पक्षी अपने अपने घोंसले खुद बनाते हैं। द फीमेल वेवर बर्ड्स सीज द होल क्रिएटेड बाय द मेल एंड लेज एग्स अमंग देम एंड दोज विच दे लाइक बेस्ट। जो मादा विवर पक्षी होती है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उसमें जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे दे देती है। Birds make a nest to lay eggs only. When the eggs are released from the eggs, they leave the nest and fly out. पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। Birds leaves घोंसला and move to different places like trees on land and in water. घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर घूमने चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। दोस्तों, ये थे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ईवीएस के जो एनसीईआरटी का पूरा सार था वो इस वीडियो में था। अभी तक दोस्तों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 3 और क्लास 4 से ही ईवीएस के सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर से जो जो एनसीईआरटी का सार था हम ले चुके हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस का 5th क्लास का जो पार्ट है। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में, जो टीचिंग एग्ज़ाम है सीटेट, यूटेट, उसका जो पहला पेपर है उसमें बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 5th के ईवीएस का सार लेके। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।